नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 2023 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में कुल कितने स्थल विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं, मैं उनको लेकर आया हूं। तो यह स्थल कौन-कौन से हैं, कब शामिल किए गए हैं और कहां पर हैं और उनकी विशेषता क्या है, तो मैं उनको लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक-एक का। पहला है आपका अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं यह 1983 ईस्वी में इसको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। यह जो अजंता की गुफाएं हैं यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इसकी विशेषता क्या है? यह गुफा यह गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 29 चट्टानों को काटकर बौद्ध संस्कृत की गुफाएं हैं। इन गुफाओं की चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध है। यह इसका विवरण है। अगला है, दूसरा है एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाएं जो हैं यह 1983 ईस्वी में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन गुफाएं हैं। इन गुफाओं की चित्रकला भी देखने योग्य है। अगला है, तीसरा है आगरा का किला। तो आगरा का किला यह भी 1983 ईस्वी में इसको शामिल किया गया। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। इसकी जो विशेषता है, इसे प्रसाद महल नगरी भी कहा जाता है। इसे सिकरवार वंशज के राजपूतों द्वारा बनवाया गया था, जिसे बाद में 1080 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अपने कब्जे में ले लिया। अगला है तीसरा ताजमहल। तो ताजमहल यह भी विश्व विरासत सूची में 1983 में शामिल किया गया। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। इसकी विशेषता है कि इसका निर्माण भारत के मुगल शासक शाहजहां ने कराया था। कहा जाता है कि इसे उन्होंने अपनी 13वीं पत्नी, जो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी और उनकी मृत्यु हो गई थी, तब बनवाया था। अगला है सूर्य मंदिर कोणार्क। तो यह 1984 में शामिल किया गया। यह उड़ीसा के कोणार्क शहर में है। यह जो है भारत के गिने चुने सूर्य मंदिरों में से एक है। इसे बिरंच नारायण कहा जाता है। इसकी बिरंच नारायण कहा जाता है। सूर्य की पहली किरण गर्भगृह पर पड़ती है। इसकी यह विशेषता है। अगला जो है वह है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। तो यह 1984 में शामिल किया गया। यह तमिलनाडु के महाबलीपुरम में है। इसकी विशेषता है कि यह एक शिव मंदिर है, जिसमें गुफाएं भी हैं, जहां पत्थरों को काटकर स्थलाकृति बनाई गई है। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो यह 1985 में इसको शामिल किया गया। यह असम के काजीरंगा स्थान पर है। इसकी जो विशेषता है, यह 430 वर्ग किलोमीटर में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अगला है मानस वन्य जीव अभयारण्य। तो यह 1985 में शामिल किया गया। यह भारत के असम में है। इसकी विशेषता जो है कि यह हिमालय की तलहटी में अभयारण्य भूटान के पास है। इसमें एक सींग वाला गैंडा और भैंसा प्रमुखता पाया जाता है। अगला है आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। यह 1985 में शामिल किया गया। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में है। इसकी जो विशेषता है, यह भरतपुर, अलवर और राजस्थान के बीच में स्थित है। यह अपने प्रवासी प्रजातियों के लिए जाना जाता है, जिसमें साइबेरियन सारस सर्दियों के मौसम में यहाँ पर आते हैं। अगला है गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। तो यह 1986 ईस्वी में इसको शामिल किया गया। यह भारत के गोवा में है।
इसकी विशेषता जो है कि इन पर पुर्तगाली और फ्रांसीसी संस्कृति का असर दिखता है। अगला है खजुराहो स्मारकों का समूह। तो यह 1986 में शामिल किया गया। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। इसकी जो विशेषता है, यह हिंदू और जैन धर्म मानने वालों की स्मारक है, जिसमें ज़्यादातर मूर्तियां नग्न अवस्था में हैं। अगला है हम्पी में स्मारकों का समूह। तो यह 1986 में शामिल किया गया। यह कर्नाटक के विजयनगर जिले में है। इसकी विशेषता है, अब यह केवल खंडहरों के रूप में बचे हैं। इसका निर्माण हिंदू राजाओं ने करवाया था। अगला है फतेहपुर सीकरी। तो यह 1986 में शामिल किया गया। यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। इसका जो मेन पॉइंट है वह है, यह सिकरवार राजपूत राजाओं की रियासत थी, लेकिन बाद में मुगल शासकों ने इसको कब्जे में लेकर अकबर ने इसे राजधानी बनाया। अगला है पदक्कल स्मारक परिसर। तो यह 1987 में शामिल किया गया। यह कर्नाटक के पत्तदल पत्तदकल में है। इसे चालुक्य वंश के राजाओं ने बनवाया था। इसमें 10 मंदिर और एक जैन धर्मशाला भी मिलती है। अगला है एलिफेंटा गुफाएं। तो यह 1987 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह महाराष्ट्र के मुंबई में है, मुंबई के महाराष्ट्र में। इसकी जो विशेषता है कि यह गुफाएं मुख्य हिंदू धर्म के देवी देवताओं के चित्रों से भरी पड़ी हैं। अगला है महान जीवित चोल मंदिर। तो यह 1987 में इसको शामिल किया गया। यह तमिलनाडु के बृहदेश्वर में है। इसकी जो विशेषता है कि यह मंदिर चोल राजाओं द्वारा बनवाए गए हिंदू धर्म के मंदिर हैं। बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर मंदिर, गंगईकोंड चोलीश्वरम का मंदिर, एरातेश्वर मंदिर, दारासुरम ये मंदिर हैं। अगला है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो यह 1987 में शामिल किया गया। यह भारत के पश्चिम बंगाल में है। इसकी जो विशेषता है कि यह गंगा नदी के डेल्टा पर बना राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय बाघ रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। अगला है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो यह 1988 में शामिल किया गया। यह भारत के उत्तराखंड में है। इसकी जो विशेषता है कि इसके अनेक नाम हैं, जिसमें पिंडर घाटी फूलों का राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। अगला है सांची में बौद्ध स्मारक। तो यह 1989 में शामिल किया गया। यह मध्य प्रदेश के सांची नामक स्थान पर है। यहाँ का सांची स्तूप विश्व प्रसिद्ध है, जो इसकी विशेषता है। अगला है हुमायूं का मकबरा। तो यह 1993 में शामिल किया गया। यह भारत के नई दिल्ली के निजामुद्दीन के पूर्व में स्थित है। इसकी जो विशेषता है कि हुमायूं की कब्र और शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह की कब्र भी यहीं पर है। अगला है कुतुब मीनार और उसके स्मारक दिल्ली। तो यह 1993 में शामिल किया गया। यह दक्षिणी दिल्ली में है, मेहरौली नामक स्थान पर। इसकी जो विशेषता है कुतुब मीनार की, यह 72.5 मीटर ऊंची इस मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगला है आपका भारत के पर्वतीय रेलवे। यह 1999 में इसको शामिल किया गया। यह दार्जिलिंग हिमालयी रेल, नीलगिरी पर्वतीय रेल, कालका शिमला रेलवे सामूहिक रूप से विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं। अगला है बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर। तो यह 2002 में शामिल किया गया। यह बोध गया बिहार में स्थित है। इसकी जो विशेषता है कि यह गौतम बुद्ध के जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि यही जगह है जहाँ महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी।
अगला है भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स। तो यह 2003 में इसको शामिल किया गया। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसकी जो विशेषता है कि इसे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का माना जाता है, जिसमें आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र हैं। अगला है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। यह 2004 में शामिल किया गया। यह मुंबई के महाराष्ट्र में है। इसकी जो विशेषता है कि यह रेलवे मुख्यालय भी है। पहले इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनल था। अगला है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान। तो यह 2004 में शामिल किया गया। यह गुजरात में है। यह हिंदू राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, जिसमें ऊपर कालिका माता मंदिर का पवित्र मंदिर है। अगला है लाल किला परिसर, जिसको रेड फोर्ट कहते हैं, रेड कॉम्प्लेक्स। यह 2007 में शामिल किया गया। यह दिल्ली में है। इसका निर्माण नई राजधानी के रूप में मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। अगला है जंतर मंतर जयपुर। तो यह 2010 में शामिल किया गया। यह राजस्थान के जयपुर में है। इसकी विशेषता है कि जयपुर के जंतर मंतर मंदिर का निर्माण राजपूत राजपूत राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। यह एक सूर्य वेधशाला है। अगला है पश्चिमी घाट। तो यह 2012 में इसको शामिल किया गया। यह एक पर्वत श्रृंखला है जो 1600 किलोमीटर लंबी है, जिसे सह्याद्री कहा जाता है। अगला है राजस्थान के पहाड़ी किले। तो यह 2013 में शामिल किया गया। यह राजस्थान में ज़्यादातर के लिए पहाड़ी है, जो दुर्गम तरीके से बनाए गए हैं। अगला है रानी का वाव। तो यह 2014 में इसको शामिल किया गया। यह गुजरात के पाटन नामक स्थान पर है। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजपूत राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था, जो एक सीढ़ीदार कुआं है जिसका फोटो 100 की नोट पर अंकित है। अगला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो यह 2014 में इसको शामिल किया गया। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है। यह 620 किलोमीटर में फैला है। ये राष्ट्रीय उद्यान भूरे भालू के लिए प्रसिद्ध है। अगला है नालंदा बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल। तो यह 2016 में इसको शामिल किया गया। यह बिहार के नालंदा जिले में है। इसे 2016 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया, जो कि एक विश्वविद्यालय था। अगला है खांग जेंद-जोंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो यह 2016 में इसको शामिल किया गया। यह भारत के सिक्किम में है। वर्तमान में इसे कंचनजंगा राष्ट्रीय और उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। अगला है ले कार्ब्यूसियर की का स्थापत्य कार्य। तो यह 2016 में इसको शामिल किया गया। यह भारत के चंडीगढ़ में है। यह कॉम्प्लेक्स डू कैपिटोल नाम का इमारत चंडीगढ़ भारत में है। अगला है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। तो यह 2017 में इसको शामिल किया गया। यह गुजरात के अहमदाबाद में है। यह पुराना अहमदाबाद है, जिसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह भील राजाओं का शासन रहा करता था। अगला है मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल। तो यह 2018 में इसको शामिल किया गया। यह मुंबई के महाराष्ट्र में है। यह मुंबई में फोर्ट के पास इमारत है। अगला है जयपुर। तो जयपुर को 2019 में शामिल किया गया। यह राजस्थान के जयपुर में है। इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर शहर विश्व को धरोहर में शामिल कर लिया गया है। अगला है काकती रुद्रेश्वर मंदिर यानी रामप्पा मंदिर। यह 2021 में इसको शामिल किया गया। यह तेलंगाना में है। यह 1000 स्तंभों वाला हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण
इसे पत्थरों से किया गया है जो पानी में नहीं डूबते हैं। अगला है धौलावीरा। यह एक हड़प्पा शहर था। यह 2021 में इसको शामिल किया गया है। यह गुजरात के कच्छ में है। यह एक हड़प्पा संस्कृत का शहर है। अगला है आपका 41वां जो है, यह है शांत निकेतन, जो कि बीरभूम पश्चिम बंगाल में है। यह आपका 41वां है। पश्चिम बंगाल का यह तीसरा धरोहर बना है। इसके अलावा जो 42वां है, यह होयसल के मंदिर हैं जो कर्नाटक में स्थित हैं, और बेलूर हलेबुड और सोमनाथपुरा इसके मंदिर हैं। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।